नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के डीए और एचआरए के महत्वपूर्ण मुद्दे पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे वक्त से उनके डीए और एचआरए की मांग लगातार वो कर रहे हैं। जब से कोरोना आया है तब से उनके डीए एचआरए पर सरकार मुंह फेर ली है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है और केंद्र के कर्मचारियों को 31% डीए मिल रहा है। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों को 14% डीए कम दिया जा रहा है और इसी की लगातार मांग उठ रही है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पर बीते दिनों वहाँ के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने घोषणा कर दी कि राज्य के कर्मचारियों को हम उनका जो हक है 31% डीए केंद्र के समान, उसको हम देने की घोषणा करते हैं और 1 अप्रैल से वो मिलना भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है। तो वहाँ के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश वालों के लिए, और उसी की मांग छत्तीसगढ़ के अंदर भी लगातार चल रही है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एचआरए और डीए को लेकर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा एक समिति बना हुआ है, जिसकी बीते दिनों बिलासपुर के अंदर एक बैठक आयोजित किया गया था और बाकायदा सड़क पर उतरकर भी आंदोलन की गई थी। लगभग ये 7-8 मार्च को सड़क पर उतरकर आंदोलन बाकायदा की गई और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया और उसी का नतीजा भी था कि ओपीएस बहाल किया गया 9 मार्च को। हालांकि दोस्तों, ओपीएस बहाली के बाद जो डीए और एचआरए का मुद्दा है वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर, जैसे आपके वेतन विसंगति हो, महंगाई भत्ता हो, पुरानी पेंशन बहाली या एचआरए डीए या फिर 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान हो, इन सभी 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सरकार ने एक कमेटी गठित की है। मनोज पुंगिया कमेटी की उन्होंने गठित की है। वहाँ के जो हेड ऑफिसर हैं मनोज पुंगिया साहब, उनकी देखरेख में वो कमेटी चल रही है। और दोस्तों, उस कमेटी की 2 बार अभी बैठक हो चुकी है। हाल फिलहाल में पहला आपके 28 फरवरी को बैठक आयोजित की गई थी और 3 मार्च 2022 को दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। और 3 मार्च के जो अंतिम बार बैठक आयोजित की गई थी और उसी से फैसला हो गया कि पुरानी पेंशन को बहाली कर दी जाएगी। उस दिन हरी झंडी वहाँ पर मिल गई थी, फैसला हो चुका था और कवायद भी तेज हो चुकी थी कि पुरानी पेंशन का जो घोषणा है वो कभी भी हो सकता है। और उसी का परिणाम था कि 9 मार्च को पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा बजट सेशन में मुख्यमंत्री ने कर दिया। और दोस्तों, अभी और एक बड़ी जानकारी मिल रही है जिसमें डीए और एचआरए को लेकर एक मौका बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, नवभारत के 26 मार्च में प्रकाशित उनके खबर के मुताबिक उनकी माने तो अप्रैल के तीसरे हफ्ते से मुख्यमंत्री हर विधानसभा का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर विधानसभा का वो दौरा खुद करने वाले हैं धरातल पर उतरकर। तो 2023 विधानसभा चुनाव की वो तैयारी शुरू करेंगे और यहाँ पर बड़ा मौका बनेगा दोस्तों। सभी कर्मचारी संगठन डीए और एचआरए को संयुक्त रूप से, एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से उस मांग को उठाएं और हर विधानसभा में बड़ी संख्या में, जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे दौरा करने, वहाँ पर बड़ी संख्या में डीए और एचआरए की मांग वहाँ पर करना चाहिए। चुनाव के पहले डीए और एचआरए को की जो मांग है, अगर इस मांग को बढ़ चढ़ कर उठाया गया और सभी कर्मचारी संगठन, क्योंकि डीए और एचआरए सभी को चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है और उनका हक भी है, वो कोई मांग नहीं है, वो बल्कि उनका हक है, सरकारों के द्वारा लगातार उनको दिया जाता है, ये कोई मांग नहीं है। और सभी अलग अलग जो बटे हुए हैं, सभी इस मुद्दे पर कम से कम एक मंच पर आएँ और अप्रैल में मुख्यमंत्री साहब का तीसरे हफ्ते में उनका विधानसभा दौरा चलेगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में वो उतरकर तैयारी करेंगे एक हिसाब से 2023 विधानसभा चुनाव के लिए। तो सभी कर्मचारी संगठनों को एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से उनको ज्ञापन सौंपना चाहिए, सरकार को दबाव बनाना चाहिए और इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए एचआरए और डीए को, क्योंकि ये सबका हक है और सबको मिलना ज़रूरी भी है। और इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। हर महीना इनको 14% का कम दिया जा रहा है, तो 14% हर महीने का नुकसान झेलना पड़ रहा है। डीए का आपका 14% प्लस एचआरए का भी नहीं दिया जा रहा है अभी, तो दोहरी मार इनको पड़ रही है। तो इसीलिए साथियों, समझदारी इसी में है कि सभी एक मंच पर आए और इस मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखें। जहां पर भी वो जा रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर उनको ज्ञापन सौंपा जाए। एक मांग को अगर चारों तरफ से उठाया जाता है तो उसका माहौल बनता है और वो बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनेगा।
इसको हम लोग अभी देख चुके हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, क्योंकि 9 मार्च के पहले बहुत बड़ा माहौल बन गया था और उसकी लगातार मांग तेज हो गई राजस्थान के तर्ज पर यहाँ पर भी, और सरकार को निश्चित तौर पर झुकना पड़ा। तो यहाँ पर भी अगर इस रणनीति के साथ कार्य किया जाए, ज्ञापन वगैरह सौंपा जाए और एक माहौल बनाया जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर डीए और एचआरए पर भी सरकार को झुकना पड़ेगा। ये तो बाकायदा इनकी मांग, इनका हक है, कोई ये मांग नहीं है कर्मचारी संगठनों का, बल्कि इनका हक है, इसको सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मांग उठाया जाएगा तो और जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेगी, कहीं से भी वो फंड जुटाएगी और डीए और एचआरए की मांग को पूरा करेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की जो उनका हक है, मैं इसको हक बोलता हूँ, ये मांग नहीं है, ये हक है, उनका जो हक है 31% केंद्र के समान उनको डीए मिलना चाहिए, और जो एचआरए है गृह भाड़ा भत्ता वो भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। लगातार महंगाई बढ़ रही है और इनके तरफ से मांग उठाया जा रहा है। इसीलिए साथियों, आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के जो सरकार है, वो जल्द से जल्द प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए डीए और एचआरए की उनकी मांग पर मुहर लगाए, जल्द से जल्द घोषणा करे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, आपके शिक्षकों के पदोन्नति जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, डीए एचआरए, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।